जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और हर भाई हर बहन को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिगम एवं अर्जन का, ये क्लास 2 है। यदि आपने क्लास 1 ना देखी हो तो चैनल पे हिंदी सुपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाइए, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। और ये मेरा चैलेंज है कि अधिगम और अर्जन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और इस वीडियो में हम लगभग 40 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा डिटेलिंग के साथ, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछा जाए आप इजीली सोल्व कर पाओगे। और चीज़ों को मैं इतना सहज और सरल करके बताऊंगा कि पहली बार में आपके माइंड बिल्कुल सेट और सेफ हो जाएगी। देखिए समय कम बचा है, इसलिए तैयारी भी बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करनी है। और जो भी मेरे भाई बहन नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार। देखिए जो हमारे फेमस मनोवैज्ञानिक है, चाहे वे जिन प्याजे हो, वाइगोत्स्की हो, चोमस्की हो या फिर स्किनर हो, इनसे क्वेश्चन भाषा और अर्जन में बिल्कुल बनता ही बनता है, क्योंकि इन्होंने भी बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल और थियरीज दिया है भाषा, लैंग्वेज या लैंग्वेज स्किल के में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको लेकर इनका भी जो मत है, इनके जो विचार हैं, वो भी एग्जाम के पार्ट बनते हैं। इसलिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर भाषा एक अर्जित योग्यता है। देखिए बात क्या हो रही है, वाइगोत्स्की के अनुसार बात हो रही है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो सबसे सटीक और सुपर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। देखिए वीडियोस बिल्कुल हम फटाफट करेंगे, ताकि कम समय में आपको चीज़ें बेहतर सीखने को मिले, समझने को मिले। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए भाषा अर्जन की बात हो रही है। देखिए भाषा अर्जन मीन्स मैं आपको बता दूं कि होता है भाषा ग्रहण करना, यानी कि जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है भाषा अर्जन। तो देखिए इसमें आपको जो सही ऑप्शन नहीं है वो बताना है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है कि परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, या फिर भाषा अर्जन में भाषा परिवेश महत्वपूर्ण होता है। यानी कि सबसे जो कथन उचित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो सबसे उचित कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। देखिए भाषा अर्जन के में क्या होता है, भाषा अर्जन में ये जरूरी बिल्कुल नहीं होता कि हम भाषा के नियम सीखें, बल्कि भाषा के हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उचित ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए भाषा अर्जन की बात हो रही है, मीन्स ग्रहण करने की बात हो रही है। देखिए अर्जन मिस होता है ग्रहण करना, और अधिगम मिस होता है सीखना। इन दो चीज़ों में आप बिल्कुल क्लियर रहेगा, ताकि क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाए आप बिल्कुल इजी ढंग से सोल्व कर पाओ। देखिए बात करिए भाषा अर्जन की, तो शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। बी में कहा जा रहा है भाषा की कक्षा में ही संभव है। सी में कहा जा रहा है कि सहज स्वाभाविक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रयास पूर्ण होता है। भाषा अर्जन की बात हो रही है, तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक है। देखिए भाषा अर्जन में क्या होता है कि हम आप या फिर कोई बच्चा क्या होता है, भाषा को ग्रहण करता है, और क्या होता है भाषा ग्रहण करने के बाद वो अधिगम करता है, चीज़ों को सीखता है, समझता है और उसके अनुरूप व्यवहार करता है। सो भाषा अर्जन क्या है, सहज स्वाभाविक होता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः उनकी क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाया जाना चाहिए, या फिर बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण कार्य नहीं किया जाना चाहिए, या फिर भाषा शिक्षण कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। देखिए सबसे सटीक ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और एक बात देखिए, समृद्ध भाषिक परिवेश का एक टैग वर्ड भी है, स्पेशली हिंदी पेडागोजी के करेक्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए। देखिए वीडियोस में मैं बिल्कुल टैग वर्ड्स के साथ और ट्रिक के साथ बताता हूं, ताकि चीज़ें एक ही बार में आपके माइंड में सेट हो जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। देखिए भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार है। देखिए अर्थ गढ़ने की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक या फिर समाज सांस्कृतिक परिवेश। देखिए अर्थ गढ़ने की बात हो रही है, तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है समाज सांस्कृतिक परिवेश, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के अंतर्गत क्या होता है, बच्चा चीज़ों को सीखता है, अर्जन करता है एवं अधिगम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
देखिए बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। क्या अर्जित करता है? वाक्य, शब्द, व्याकरण, भाषा। तो जाहिर सी बात है बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से भाषा यानी जो लैंग्वेज होती है उसको क्या करता है? अर्जित करता है यानी ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन बिल्कुल आगामी सीटेट में बनेंगे ही बनेंगे। देखिए सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, या फिर आप अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। देखिए विद्यालय आने से पूर्व जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल 110% करेक्ट है कि अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं जो बच्चे होते हैं विद्यालय आने से पूर्व। देखिए ये नहीं है कि जो बच्चा विद्यालय आने से पूर्व उसके अंदर भाषाई विकास नहीं हो रहा था, बिल्कुल हुआ रहता है। उसके अंदर इतनी क्वालिटी रहती है कि वह समझने समझाने की कुशलता क्या होता है? अभिव्यक्त कर सकता है, बिल्कुल उससे लैस होता है विद्यालय आने से पूर्व या विद्यालय आने से पहले। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए अब अंतर की बात हो रही है। देखिए मैं बता दूं एक बार आपको कि देखिए भाषा अर्जन मीन्स क्या हो गया? ग्रहण करना। और भाषा अधिगम मीन्स क्या हो गया? सीखना। तो देखिए सबसे पहले एक बच्चे के अंदर क्या होता है? सबसे पहले बच्चे के अंदर भाषा अर्जन होता है, यानी वो चीज़ों को ग्रहण करता है। तो इसमें आपको अंतर बताना है। देखिए भाषा कठिनाई का स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, या फिर भाषिक परिवेश की उपलब्धि। देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर पूछा जा रहा है, तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 110% करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह, यानी कि वह बच्चों से जब तब बातचीत करती रहती हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ? बच्चों को विचलित करना चाहती हैं, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही हैं। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है समय को नष्ट कर रही हैं, या फिर डी कहा जा रहा है बच्चों को भाषाजित करने के लिए परिवेश दे रही हैं। तो आप समझ गए होंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। देखिए क्लासरूम में क्या होता है? बातचीत बच्चों से करने से क्या होता है? उनकी जो भाषा अर्जन क्या भाषा ग्रहण करने की क्षमता होती है विकसित होती है। यदि हमें क्लासरूम में बच्चों को बातचीत करने के परिवेश दिए जाए, मौके दिए जाए, प्रोत्साहन किया जाए, तो उनका जो भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है बेहद ही उम्दा और बढ़िया होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। देखिए आपने अपने अगल बगल देखा भी होगा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विद्यालय जाने से पहले ही क्या होता है उनके अंदर जो भाषाई कुशलता है बिल्कुल कूट कूट के भरी हो रहती है, यानी कि वो चीज़ों में बिल्कुल पारंगत रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, आप इसको समझ रहे होंगे। देखिए भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। देखिए बात क्या हो रही है? वो गुजराती समझ लेती है और क्या होते हैं वह विद्यालय भी कभी नहीं गई है। तो इसका जो सबसे सटीक और सबसे बढ़िया ऑप्शन वो है भाषा अर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए अच्छा भाषा अर्जन मीन्स क्या हो गया? देखिए सुमन विद्यालय तो नहीं गई है, बट वो गुजराती जो भाषा उसको क्या कर चुकी है? अर्जित कर चुकी है, उसका अर्जन कर चुकी है, यानी कि उसका ग्रहण कर चुकी है, इसलिए वह उसमें बिल्कुल पारंगत है, चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ लेती है गुजराती में। सो भाषा अर्जन का यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए जो भाषा अर्जन क्या होता है? विद्यालय आने के पहले क्या होता है? भाषा अर्जन होता है। नहीं देखिए विद्यालय आने के पहले बच्चे के अंदर जितनी भी भाषाई चीज़ें होती हैं, भाषाई कुशलता या भाषा योग्यता होती हैं, वह भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। और विद्यालय आने के बाद बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। देखिए ये कथन है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? तो आपको ये बताना। देखिए बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बीम कहा जा रहा है कि बच्चे बड़ों की उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। देखिए प्लेटो का जो कथन है वो बिल्कुल जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। देखिए बच्चे क्या हैं? बच्चे
अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को बिल्कुल बयां करते हैं अपनी भाषा में, वो एक अलग सी बात है कि बड़े उसे ठीक ढंग से या फिर उनके नज़रिए के हिसाब से नहीं समझ पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑफ प्लेटो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए, और एक बात कहना चाहूँगा कि आप वीडियो कम से कम एक फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा या फिर अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी उन मेरे भाई बहन की हेल्प हो सके जो सीटेट की तैयारी में बिल्कुल जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल अंतिम समय के लिए बिल्कुल अमृत है ये, यानी कि आपको शेयर करना है। देखिए, और चौमस्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? चौमस्की के अनुसार भाषाई समाज, भाषाई अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या फिर व्याकरण के नियमों की जानकारी सही। देखिए, चौमस्की की जहाँ पे बात आई है तो वहाँ पे जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा भाषाई समाज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चौमस्की के अनुसार भाषाई समाज के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने का प्रक्रिया में किस पर बल दिया? देखिए, वाइगोत्स्की हो गए, स्किनर, चोमस्की और प्याजे, इनसे क्वेश्चन पक्का 2 से 3 बनने वाले एग्जाम में, इसलिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने आपके लिए। कक्षाई अभ्यासों पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, पाठ्य पुस्तकों पर या फिर उचित आकलन पर। देखिए, जहां भी कहीं वाइगोत्स्की की बात आए तो आप जाहिर से क्लिक करिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया पे। देखिए, वाइगोत्स्की साहब का मानना है, यानी हमारे जो वाइगोत्स्की साहब है उनका मानना है कि जो बच्चे का भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है वह उसके सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर होती है। यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? वो हैं वाइगोत्स्की साहब। देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये वीडियो बेहद ही कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस मोस्ट वांटेड क्वेश्चन के साथ लैस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से ही सत्य है, पूर्णतः असत्य है या फिर सराहनीय है? देखिए, बच्चे अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं का मतलब क्या हुआ? देखिए, बच्चा जब भी अपने परिवार में होता है तो आपको भी पता होगा कि जो परिवार होता है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। बच्चा जो भी कुछ सीखता है अपने प्रारंभिक समय में वो अपने परिवार से, माँ बाप से, बड़े भाई बहन से, अपने घर वालों के अनुकरण से सीखता है, इसलिए बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं। कथन पूर्णतः क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 110% करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पे, ना ही अधिगम ना ही अर्जन, बल्कि बात यहाँ पे क्या हो रही है? शिक्षण की, अधिगम शिक्षण की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, यदि आप क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं, क्वेश्चन की मूड को समझ ले रहे हैं, तो आप इजिली पिक कर लेंगे ऑप्शन को। भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीकी का प्रयोग अनिवार्य है। 80 में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। देखिए, बाकी के जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, बट जो भाषा शिक्षण से संबंध में ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल 110% करेक्ट है। देखिए, इसमें कहा क्या जा रहा है कि प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। और देखिए, हिंदी पेडागोजी सोल्व करने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण क्या है? एक टैग भी है। देखिए, टैग को आप बिल्कुल माइंड में रख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन न समझ में आए या फिर ऑप्शन को ढूंढने में परेशानी हो तो आप टैग को भी अपने माइंड में सेट करके क्या कर सकते हैं? ऑप्शन को सही चूज कर सकते हैं। आपका जो स्कोर होगा बेहतर होगा। चलते हैं आगे। देखिए, भाषा सरल भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। भाषा सरल भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। यहाँ पे भाषा अर्जन होगा भाषा लेखन के अभ्यास का, पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास का, स्वाभाविकता का, फिर भाषा के नियमों का स्मरण का। भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में मुख्य अंतर पूछा जा रहा है, तो इसका जो सबसे मुख्य अंतर है वो है स्वाभाविकता का, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए, अहम केंद्रीयता भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? चोमस्की, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर। अहम केंद्रिता की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो अहम केंद्रिता है वो मेनली किसके रूप से जुड़ी है? चोमस्की, पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर स्किनर के साथ जुड़ी है। तो देखिए, इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है अहम केंद्रिता भाषा, वो जुड़ी है हमारे पियाजे साहब के साथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। पियाजे यानी जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का थियरी दिया था, बेहद इंपॉर्टेंट है अहम केंद्रिता भाषा। ये टैग बिल्कुल आप याद रखिएगा। देखिए, अहम केंद्रिता भाषा जहाँ भी कहीं आएगी वहाँ पे आपको पियाजे पे टिक करना है। सामाजिक अंतःक्रिया जहाँ पे आएगी वहाँ पे आपको वाइगोत्स्की को क्लिक करना है। अब भाषाई
समाज की जहाँ पे बात आई वहाँ पे आपको चोमोस्की को क्लिक करना है। देखिए जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं इनसे क्वेश्चन पक्का स्पेशली हिंदी पेडागोजी में पूछे जाएंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने सिखाने शब्दों को अर्थ देने में की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता? विद्यालय समय, पाठ्यपुस्तक, भाषा प्रयोग या फिर सामाजिक अंतक्रिया। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी आप समझ गए होंगे, सामाजिक अंत। देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछा सकता है, बस आपको ऑप्शन में ध्यान में रखना कि क्या सटीक है, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक ने किन चीज़ों पर सबसे अधिक बल दिया है, बस वही चीज़ आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप इजीली उसमें सॉल्व कर लेंगे यदि आप कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छे ढंग से याद रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये प्रश्न संख्या 19 में क्या कहा जा रहा है कि चोमोस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। व्याकरण के नियम समझा दिया जाए ताकि वह अपनी क्षमता के अभ्यास को जल्दी सीख सके, या फिर सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखे, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें, या फिर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए चोमोस्की के अनुसार जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। देखिए अवसर, टैग जो वर्ड्स होते हैं आप उनको बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा ताकि आपको चीज़ें ढूंढने में क्या हो, आसानी हो, सहजता हो और आपका समय बचे। देखिए विद्यालय से पूर्व बच्चों के पास 5,000 वाक्य होते हैं, 5,000 वाक्य होते हैं, या फिर अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, या फिर 5,000 शब्द होते हैं। देखिए विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपनी भाषा की जटिल समृद्ध संरचनाएं होती हैं। यानी बच्चा क्या होता है, जिस भी परिवेश का होता है उसकी जो भाषाएं होती है बच्चे के माइंड में बिल्कुल रहता है, बच्चा उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करता है। इसलिए क्या होता है कि विद्यालय आने से पूर्व जो बच्चे होते हैं उनके पास क्या होता है, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहायता से योगदान दे सकता है? भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास, स्वयं शिक्षा का भाषा प्रयोग, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पुस्तकालय में रखी पुस्तकें। देखिए मैं आपको क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं कि बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहायता दे सकता है या फिर कौन सहायक योगदान दे सकता है। देखिए यहाँ पे समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध होने की बात हो रही है, तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। देखिए होता क्या है कि जो शिक्षक है उसका जितना अच्छा, जितना बढ़िया भाषा प्रयोग होगा खुद का, बच्चे भी का जो भाषा प्रयोग है बिल्कुल निखरेगा। देखिए क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं बेसिकली अपने मैम का सर का कॉपी करते हैं, इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने आप को कक्षा में बिल्कुल बेहतर और अच्छे ढंग से प्रदर्शित करे, ताकि बच्चे के भी अंदर वह जो नयापन है, जो चीज़ें अच्छी हैं वो सीख सके, बच्चा उसका इस्तेमाल कर सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंध है? चोमस्की, वाइगोत्स्की, पावलोव, स्किनर। देखिए अंतःवाक की बात हो रही है, तो जो अंतःवाक होता है वो किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है स्किनर से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अंतःवाक संबंधित है स्किनर से, सामाजिक अंतःक्रिया संबंधित है वाइगोत्स्की से, भाषाई समाज जो है वो किससे संबंध है? चोमस्की से। देखिए चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, बस आपको थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करना है। देखिए भाषा और चिंतन में संबंध होता है, पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है। देखिए भाषा और चिंतन में जाहिर सी बात है संबंध होता है, यानी कि पूर्णतः सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंधित है? स्किनर से, वाइगोत्स्की से, चोमस्की से, या फिर पावलोव से। यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यानी कि ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे स्किनर साहब से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए स्किनर साहब का मानना है कि जो भाषा सीखने का माध्यम क्या है वो अनुकरण होता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो चीज़ों की नकल करके सीखता है, यानी कि वो जिस परिवार से, जिस परिवेश से होता है वहाँ का नकल किए रहता है, स्पेशली भाषा के अनुकरण वाले सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा परिवेश से सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है भाषा अर्जित करना सहज होता है। सी में कहा जा रहा है कि संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करता है, या फिर भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। देखिए भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही नहीं है। देखिए भाषा का जो सीखने का माध्यम है वो विद्यालय ही नहीं है, जरूरी नहीं कि जो भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाए, भाषा विद्यालय में ही ग्रहण की जाए।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाती। बीम कहा जा रहा है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करा जाए। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया। देखिए जैसा क्वेश्चन वैसा आपको आंसर देना है, यानी क्वेश्चन को आपको क्या है समझना है बढ़िया से, ताकि कम समय में आप अच्छे ऑप्शंस को चूज कर लो, आपका जो स्कोर हो बिल्कुल 130 प्लस प्लस हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में सर्वप्रमुख कारण है। देखिए भाषा अधिगम भाषा अर्जन की बात यहाँ पे हो रही है, तो देखिए वहाँ पे सीखना लिख दिया तो यानी अधिगम है। देखिए चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश या फिर भाषा की व्याकरण। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में सर्वप्रमुख कारण क्या है? वो है भाषाई परिवेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 110% करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती। संकोचित स्वभाव, आत्मविश्वास की कमी, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वस्थता। देखिए बात करिए भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती, यानी कि भाषा सीखने में वह कौन सा ऑप्शन है इन चारों में कि जो भाषा सीखने में बिल्कुल बाधक नहीं होता, वो आपको बताना है। तो देखिए आप क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो क्या होगा, आपको आसानी होगी क्वेश्चन को बिल्कुल चूज करने में। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है मानसिक स्वस्थता। देखिए मानसिक जो स्वस्थता है बिल्कुल भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भाषा अर्जन में बच्चे की भाषा को, देखिए भाषा अर्जन में बच्चों की भाषा की बात हो रही है, या फिर अर्जन के लिए ग्रहण करने की बात हो रही है। सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। देखिए भाषा अर्जन की बात होती है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। और उससे पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ आपको शेयर भी करना है। और कहना चाहूँगा कि ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी जो हो बिल्कुल बेहतर और उम्दा हो सके। देखिए हमारे भाषा हमारे को व्यवस्थित करती है। व्याकरणिक चेतन, खेल क्रिया, विचार प्रक्रिया, सामाजिक व्यवहार। देखिए यहाँ पे भाषा की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है, विचार प्रक्रिया। देखिए हमारी भाषा जितनी बढ़िया होगी हमारा विचार प्रक्रिया भी उतना अच्छा होगा। हमारे कहने का चीज़ें, हमारी सोचने की चीज़ें, हमारा जो नज़रिया होगा वो बेहतर और व्यवस्थित होगा। इसलिए हम भाषा हमारे विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हैं, हमारी सोच को भी क्या करते हैं, विकसित करते हैं, बढ़िया बनाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सीखने के लिए जरूरी है कि उन्हें, पहली और दूसरी कक्षा की बात हो रही है, देखिए बात करने के तरीके का अभ्यास करवा जाए। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाए। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या फिर डी कहा जाए अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। देखिए बात क्या हो रही है कि बच्चे बिल्कुल अबोध हैं, यानी अबोध मीन्स क्या होगी, पहली और दूसरी क्लास के बच्चे, तो जाहिर सी बात है बच्चा 6-7 वर्ष के बीच का होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर डी देखिए कि अपने उच्चारण पर ध्यान देने के लिए कहा जाए, ये तो बच्चे के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है, अनुकूलित नहीं है। पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अभी बच्चा इतना छोटा है कि अब वो उतना पारंगत या बढ़िया से बातचीत क्या होगा, प्रोत्साहित करने पर वो चीज़ों को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। कविता गाने के लिए अधिक अवसर दिए जाए, इससे भी बच्चे के अंदर क्या होगा, भाषा सीखने के लिए जरूरी नहीं है। बट जो ऑप्शन नंबर ए है, भाषा बात करने के तरीके का अभ्यास करवाया जाए, यानी कि किस तरह बात करनी है, किस तरह व्यवहार करना है। यदि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है जो पहली दूसरी क्लास के बच्चे होंगे उनके भाषाई जो क्षमता होगी बिल्कुल बढ़िया होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक का वार्तालाप, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री। देखिए भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण की बात हो रही है तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। देखिए बच्चा जितना आज़ाद रहेगा, अभिव्यक्ति मीन्स क्या हो गया, अपनी बातों को रखने के लिए जितना बच्चा आज़ाद रहेगा उसका भाषा शिक्षण उतना ही बढ़िया होगा, बेहतर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 34 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिक त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या होते हैं, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि भाषा अर्जित मीन्स क्या हो गया, भाषा को ग्रहण करना। देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछे यदि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आप इजिली सही आंसर को पिक कर लोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सहज होता है,
यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है, यह विद्यालय में ही होता है। देखिए भाषा अर्जन की बात होती है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि वो भाषा अर्जन क्या होता है, सहज होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ देखिए, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, ठीक है, यानी बच्चा विषय से अन्य कोई विषय पढ़ते हैं तो क्या होता है, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत है। सीखने सिखाने की देखिए बात हो रही है, तो जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, बच्चे को किन्हीं अवधारणाओं को न सिखाने के कारण फेल करके रोकना उचित है। बिल्कुल इससे सहमत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है कि जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरत नहीं है, वे सीख जाएंगे। इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सहमत भी हैं। आगे चलते हैं। आज लगभग अधिगम एवं अर्जन से जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो फिनिश हो चुके हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और कहना चाहूँगा कि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी एक बेहतरीन क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग और सचेत बनिए, स्वस्थ में व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।